हाय गाइस, वेलकम टू वेरी एकेडमी। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट तरह के, उतना ही कॉन्सेप्ट और आपका अच्छा होगा, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने हैं, इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास बेसिक, क्योंकि कल की जो वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 जो था परसेंटेज का, उसमें मैंने बताया था कि परसेंटेज चेंज क्या होता है, ठीक है। और आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं वो एक बार उन वीडियोज को देख ले, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 40% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 40 इज सेम एज वॉट, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है 4, ठीक है। और हमें गिवन है 40% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40% क्या होता है 4/10, क्योंकि आप सभी को पता है 10% क्या होता है 1/4, तो 40% क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/10 क्या हो जाएगा 4/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/10 ऑफ ए। और अगर किसी को नहीं आता है तो 40% क्या होता है 40/100, तो ये क्या हो जाएगा 4/10, ठीक है। अगर आप चाहो तो 2/5 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं 4/10 ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये किसके इक्वल है, b के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 2/5 ऑफ a, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब आगे गिवन है, वो पूछ रहे हैं b% ऑफ 40 इज सेम एज, ठीक है। तो b% क्या हो जाएगा b/100 ऑफ 40, ठीक है। परसेंट को कैसे लिखेंगे, b/100 इंटू 40 किसके इक्वल होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये पूछ रहे हैं वो, ठीक है। अब आपको क्या कहना है, 40/100 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ b इंटू ये हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 22 जा कितना होता है 40 और 25 जा 100, ठीक है। अब देखो b की जगह आप क्या रख दोगे, क्योंकि आप देखो ऑप्शन जो है हमारा वो इन दी फॉर्म ऑफ a है, ठीक है। हमको a लेके आना है, तो a कैसे लेके आ सकते हैं, यदि हम b की जगह ये रख देंगे, ठीक है। अब देखो यदि मैं b की जगह रख देता हूँ 2/5 ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 इंटू a इंटू बी की जगह मैंने क्या रख दिया 2/5 इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा 2/5, तो ये क्या हो जाएगा आगे जाके 4/25 ऑफ ए, ठीक है। इंटू ए का मतलब क्या है ऑफ ए, ठीक है। अब 4/25 क्या होता है, देखो 1/25 क्या होता है 4%, ठीक है। तो 4/25 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 डेट इज नथिंग बट 16%, तो ये हो जाएगा 16% ऑफ ए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ b% ऑफ 40 इज नथिंग बट 16% ऑफ ए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, 16% ऑफ ए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट % ऑफ 6 आवर्स इन अ डे, ठीक है। एक दिन में 6 घंटे का कितना परसेंट माना जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई की है पूरे दिन में, तो मैं क्या बोलूँ कि मैंने कितने % पढ़ाई की है, ठीक है। हमें पता है वन डे में, ठीक है, वन डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब हमको पता है मैंने 24 आवर्स में से 6 आवर्स पढ़ाई किया है, तो ये हो जाएगा 6/24, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, दिस इज नथिंग बट 25%। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने 25% काम किया है। यदि मैंने पूरे दिन में 24 आवर्स में 6 आवर्स काम किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने 25% ऑफ द डे काम किया है, ठीक है ना। अब एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसको 40% मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए, बट आगे क्या होता है, ही गॉट 270 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उसको 270 मार्क्स आते हैं और ये देखा जाता है कि वो 50 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम मार्क्स बताना है। मैक्सिमम मार्क्स बोले तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बताना है कि कितने नंबर का एग्जाम था, ठीक है ना। अब देखो 40% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। टू पास कितने मार्क्स चाहिए हमको 40%, जो क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था 10% क्या होता है 1/10, और 40% क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/10 4/10, ठीक है। अब देखो होता क्या है 270 मार्क्स उसके आते हैं और वो 50 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है।
अब उसको 270 मार्क्स आते हैं, लेटर से 270 मार्क्स आते हैं उसको, ठीक है, और वो फेल कितने मार्क्स से होता है, 50 मार्क्स से फेल होता है। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मार्क्स हैं ये क्या है, पासिंग मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क्स। देखो कैसे पता चला कि ये पासिंग मार्क्स है। अब उसको 270 आए लेकिन वो फेल हो जाता है कितने मार्क्स से, 50 मार्क्स से। तो अगर उसको पासिंग मार्क्स चाहिए थे, उसको पास होना था, तो 270 में 50 और मार्क्स लेके आने थे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 320 ये हो जाएगा आपका 320 पासिंग मार्क्स है। और ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि पासिंग मार्क्स कितना है, 40%, ठीक है। तो 40% कितना है, 320। तो मैं कह सकता हूँ टोटल मार्क्स लेट, मैं मान लेता हूँ लेट टोटल मार्क्स मेरे पास x है, ठीक है। तो 40% ऑफ टोटल मार्क्स कितना आता है मेरे पास, 320। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 40% क्या है मेरे पास, 4/10 ऑफ x इज इक्वल टू 320, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, जब आप x को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 800। तो मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 800, ठीक है। और ये भी आप आसानी से समझ पाओगे कि 800 में से यदि मैं बोलता हूँ 320 800 का कितना होगा, तो 320 800 का 40% होता है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। उन्होंने पूछा कि पासिंग मार्क्स 40% है, जिसको मैंने 4/10 लिख दिया, अगर आप चाहो तो मत लिखो, ठीक है। और आगे गिवन है कि 270 मार्क्स उसके आते हैं और 50 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब है पासिंग मार्क्स कितने हैं, 270 + 50 दैट इज 320, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि टोटल मार्क्स कितने होंगे। अब मुझे पता है टोटल मार्क्स का 40% कितना है, 320। टोटल मार्क्स को मैं x मान लेता हूँ, उसका 40% क्या हो जाएगा, 4/10। तो टोटल मार्क्स का 40% इज इक्वल टू 320। अब देखो इसको सॉल्व करो तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 320 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सॉल्व कर सकते हो खुद से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, स्टूडेंट हु सिक्योर 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, ठीक है। एक लड़का है, स्टूडेंट है, जिसको 20% मार्क्स आते हैं, ठीक है, और वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है किसी लड़के के 20% मार्क्स आते हैं और 30 नंबर से फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 20% मार्क्स आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। और यहाँ पे आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो, लेट, मैं मान लेता हूँ लेट टोटल मार्क्स बी x, ठीक है। टोटल मार्क्स x है, उसको x का 20% आता है, ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ x आता है। और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, +30, ठीक है। अब आप देख सकते हो यदि उसको ये क्या है 20% में 30 और ज़्यादा आ जाते, 30 कम आए, ठीक है, 30 और ज़्यादा आ जाते, तो ये क्या हो जाते उसके लिए पासिंग मार्क्स, ठीक है। क्या हो जाते, पासिंग मार्क्स, ठीक है। क्योंकि पासिंग मार्क्स क्या है, उसको कितने आते हैं, 20% आते हैं, ठीक है। और वो फेल कितने से हो जा रहा है, वो फेल हो जा रहा है आपका 30 मार्क्स से, ठीक है। लेकिन यदि 20% की जगह उसके 20% में और 30 मार्क्स ऐड हो जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे, 20% + 30, ठीक है। अब देखो दूसरा केस क्या है, अनदर स्टूडेंट हु सिक्योर 32% मार्क्स एंड गेट 40 मोर मार्क्स देन रिक्वायर्ड टू पास, ठीक है। कहने का मतलब है एक दूसरा लड़का है जिसके 32% मार्क्स आते हैं और ये देखा जाता है कि उसको पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज़्यादा आ गए, ठीक है। पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 32% मार्क्स आ रहा है तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, आपको पता है 32 को हम लिख सकते हैं 8/25 ऑफ x। ये क्या हो गया, 32% ऑफ x, 32% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। और उसको कितने ज़्यादा आ रहे हैं, 42 ज़्यादा आ रहे हैं, तो माइनस कर दूंगा मैं 42। क्यों माइनस किया, मुझे क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो पासिंग मार्क्स क्या होंगे, ठीक है। अगर पहले लड़के जो पहला स्टूडेंट है उसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 20% + 30,
ठीक है। और अगर ये जो सेकंड स्टूडेंट है इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 32% माइनस 42, ठीक है, क्योंकि उसके 42 ज़्यादा आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से, ठीक है। अब देखो ये दोनों मार्क्स इक्वल है, ठीक है, मैं इनको इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इक्वल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देखोगे ये हो जाएगा आपका x/5 + 30 = 8x/25 - 42, ठीक है। अब आप देख सकते हो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आएगा यहाँ पे 600, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 600 वैल्यू आ जाएगा x का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 600। जो पेपर है वो 600 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब मुझे देखा गया कि उसको 20% मार्क्स आते हैं, ठीक है, और वो फेल हो जाता है कितने मार्क्स से, 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो इसका 20% में निकालूंगा तो 20% क्या हो जाएगा, 20% क्या है, 1/5 ऑफ x + 30, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। तो चाहे तो मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं या फिर इसमें कर दूं तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 600 / 5 + 30, तो ये क्या हो जाएगा, 120 + 30 कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 150 क्या होगा मेरे पास, पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब देख सकते हो इसको कितने मार्क्स आते हैं, ये आते हैं इसको 120 मार्क्स आते हैं, कितने कम रह जाते हैं, 30। अगर 120 में 30 और आ जाते तो वो पास हो जाता। इसको कितने मार्क्स आते हैं, इसको 42 एक्स्ट्रा आते हैं, तो 150 में 42 ऐड करोगे तो इसको कितने आएंगे, 192। इसको 192 मार्क्स आते हैं और इसको कितने मार्क्स आते हैं, इसको आते हैं आपका 120, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स आते हैं। अगर वो आपसे पूछते, उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कितने % पासिंग मार्क्स हैं, तो मैंने बता दिया मुझे पासिंग मार्क्स है 150, और अब 150 कितना हो जाएगा, 600 का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 150 / 600 × 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25%। तो मैं कह सकता हूँ पासिंग मार्क्स कितना है आपके पास, 25%। पास होने के लिए आपको 25% मार्क्स लेके आना होगा, ठीक है ना। एक बार और मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो। एक स्टूडेंट है जो 20% मार्क्स लेके आता है और 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट है जो 32% मार्क्स लेके आता है और 42 मोर मार्क्स आ जाते हैं पास होने से। पास होने की जगह उसको 42 और ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो पासिंग मार्क्स बताना है हमको, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स होगा क्या, उसको 20% आते हैं, पास होने के लिए 30 और चाहिए थे, तो 20 + 30 मार्क्स में बना देता हूँ, ठीक है। सेकंड केस में उसको 32% आते हैं, 8/25 × x, और कितने ज़्यादा आते हैं, 42 ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसको पासिंग मार्क्स से 42 ज़्यादा आते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स। तो मैं जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से उनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों क्या है मेरे पास, पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि x क्या है, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो मुझे पता लगता है कि x आता है 600, तो ये क्या है मेरे पास, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो पेपर था वो 600 नंबर का था, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स चाहिए मेरे को, तो पासिंग मार्क्स के लिए चाहे तो x की वैल्यू आप इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। जब आप इसमें x की वैल्यू को पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 150। तो मैं कह सकता हूँ कि पासिंग मार्क्स कितना है, 150, ठीक है। अब ये 150 कितने % होता है 600 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 / 600 × 100% बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 25%। तो मैं कह सकता हूँ कि पासिंग मार्क्स कितना है, 25%, ठीक है। यदि वो आपसे पूछ लेते कि चलो हमें ये बताइएगा कि जो ए स्टूडेंट है, जो पहला स्टूडेंट है जो फेल हो जा रहा है, उसको कितने मार्क्स आए, अब हमें बताए 20% मार्क्स उसको आते हैं, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 20% 1/5 × 600, तो ये कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि वो कितने नंबर से फेल हुआ, 30 से। 120 मार्क्स उसको आए, यदि 30 और आ जाते तो कितने हो जाते उसके, 150, जो कि पासिंग मार्क्स थे, ठीक है। अब सेकंड के निकालने होते तो हमें पता है कि सेकंड के कितने आते हैं, जब इसमें पुट करोगे तो 192 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सेकंड के 32% आए और 32% क्या होता है, 192। मुझे पासिंग मार्क्स बनाना है तो उसके कितने ज़्यादा आए, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 192 में से 150 को माइनस कर देंगे पासिंग मार्क्स, तो ये आ जाएगा कि उसके 42 मार्क्स एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं करने के लिए, ठीक है।
अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसके अंदर हम एक चीज़ सीखेंगे कि हमको जो वैल्यूज हम एज्यूम करते हैं वो किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। अ मैन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, ठीक है। एक इंसान है जो कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था उसको 5/3 से, लेकिन वो 5/3 से मल्टीप्लाई ना करके 3/5 से उसका मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। तो मुझे बताना है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरर, ठीक है। जो रिजल्ट आता है उसका, उसमें कितने परसेंट का एरर आ रहा है, ठीक है, कितना चेंज आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। लेटर से मैंने 20 रुपये कहीं से लेने थे, लेकिन मैंने 20 की जगह 40 ले लिए। तो मुझे ये बताना है, मुझे ये पता लगाना है कि कितने परसेंट एरर आ रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे लेने कितने थे 20, मैंने ले कितने लिए 40, तो कितने का डिफरेंस आया है 20 का। एक्चुअल में लेने कितने थे 20, तो इंटू कर दो 100 से, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने 100% का ही एरर कर दिया, यानी कि घोटाला कर दिया 100% का। मुझे कहीं से 20 लेने थे और मैंने कितने ले लिए 40 ले लिए, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा ले लिया 100% एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि 120 का 100% क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो 20 एक्स्ट्रा लिया जब भी तो 40 हो गया ना, ठीक है। काफ़ी सिंपल एक तरीका है यहाँ पे एज्यूम करने का। अब आप देखो लेट में जो नंबर है नंबर भी 100, ठीक है, नंबर को 100 मान लेता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जब आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से, तो 3/5 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 5 से कितने टाइम जाएगा, ये 20 टाइम, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ पे इंटू करोगे 100 का इंटू करोगे जब आप 5/3 से, तो ये हो जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, और मैं ये चाहता हूँ कि जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, वो छोटी कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये सोचो कि मैं ऐसा कौन सा नंबर एज्यूम करूं। देखो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर को, ये एरर चेक करने के लिए, ठीक है। एरर चेक करने के लिए मुझे दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप ऐसा नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करते टाइम कैलकुलेशन छोटी हो, ठीक है। अगर मैं 60 लेता हूँ या 30 लेता हूँ, ठीक है, तो लेट नंबर मैं ले लेता हूँ 60, ठीक है। अब मैंने 60 क्यों लिया, 5 और 3, क्योंकि नीचे क्या आना है 5 आना है। जब मैं एक बार नंबर में इंटू करूँगा 3/5 से, तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जब मैं एक बार नंबर में इंटू करूँगा 5/3 से, तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 15 भी हो सकता है, ठीक है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो लेटर से मैं 60 ले लेता हूँ, ठीक है। 15 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, ठीक है। अब देखो अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, ठीक है। जो मैंने किया है आई डिड, ठीक है, आई डिड, मैंने क्या किया था 60 में मैंने इंटू कर दिया 3/5 से, तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, 12 और ये कितना हो जाएगा 36। मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा 36, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या करना था मुझे, एक्चुअल में मुझे क्या करना था 5/3 से इंटू करना था, 60 में इंटू करना था 5/3 से, तो ये क्या हो जाएगा 25 जा 100, ठीक है, क्या हो जाएगा 100। तो आप देख सकते हो एक्चुअल में मुझे ये करना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब मुझे एरर बताना है, ठीक है। एरर देखो मुझे जो नंबर चाहिए था वो कितना होना था 100, लेकिन मेरे पास क्या आ गया 36। तो एरर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में से माइनस कर दो, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग वन जो आपने रॉन्ग किया है। तो एक्चुअल क्या है 100 माइनस कर दिया रॉन्ग 36। अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज बनाना है, ठीक है। तो डिवाइड बाय एक्चुअल, क्योंकि मुझे एक्चुअल क्या था 100, ठीक है, और उसका इंटू कर देंगे 100 में परसेंटेज बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 64% हो जाएगा। तो एरर क्या आएगा 64% का चेंज आएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको ना भी लिखो, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं लिखना है, देखो ध्यान से, एक्चुअल नंबर को हमें टोटल मानना था, ठीक है। देखो एक्चुअल में मुझे चाहिए था 100, ठीक है, लेकिन मुझे 100 में आके कितना आता है 36 आता है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 64 का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है 64 आ रहा है, ठीक है। एरर कितना आ रहा है 64 आ रहा है। अब देखो एक्चुअल क्या है 100, अब 100 का ये कितने परसेंट है, तो 100 का 64 कितने परसेंट हो जाएगा 64% हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो एक्चुअल नंबर आना था उसका 64% एरर आ रहा है, ठीक है। एरर कितना आ रहा है 64% का चेंज आ रहा है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं।
आप चाहो तो उस नंबर को n एज्यूम कर सकते हो, उसको x कर सकते हो, उसको y कर सकते हो, 100 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम सॉल्व करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और क्योंकि हमें फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो एक बार 5 से डिवाइड करना है, एक बार 3 से, तो 100 लेंगे तो भी पॉइंट में आएगा आंसर, और अगर 1 लूँगा तो भी, और 10 लूँगा तो भी। तो हमें ऐसी वैल्यू सोचना पड़ेगा जो हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक बार और बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह का 1% भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है। लेटर से मैंने नंबर 15 मान लिया, ठीक है। मैंने 3/5 से इंटू कर दिया। करना कितने से था, जो मुझे करना था एक्चुअल में मुझे करना था 5/3 से। अगर मैं एक्चुअल में 5/3 से करता तो मेरे पास रिजल्ट आता 25, क्योंकि 15 इंटू 5/3 क्या हो जाएगा 25। लेकिन मैंने बाय मिस्टेक कर दिया 3/5 से, तो अब क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो कितने का चेंज आया, अब देखो चेंज कितने का आया है, यहाँ पे चेंज आया है 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 का चेंज आया है, कितना आ रहा है 16 चेंज आ रहा है। अब ये किसके ऊपर आ रहा है 25 की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर आ रहा है, तो 16 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, क्यों क्या है परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, जब इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 4 और 16 4 का कितना हो जाएगा 64%। तो मैं कह सकता हूँ जो एरर आ रहा है, जो परसेंटेज चेंज में एरर आ रहा है वो कितने का आ रहा है 64% का आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो भी नंबर कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल नंबर से 64% कम है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो 3/5 कम होता है 5/3 से, ये बात आप याद रखना। 3/5 स्मॉलर होता है किससे 5/3 से, क्योंकि ये क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, और ये क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, यदि मैं किसी नंबर में 1 पॉइंट समथिंग की जगह 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि नंबर छोटा ही आएगा। कितने परसेंट छोटा आ रहा है, वो आ रहा है 64%। इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 75% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू 125, ठीक है। कोई नंबर है उसका मैं 75% निकाल के यदि 125 में ऐड करता हूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे नंबर बताना है कि वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ लेट नंबर बी n, ठीक है, n मान लेता हूँ, ठीक है। जब मैं नंबर को n मानूंगा तो उसका 75% में ऐड कर दे रहा हूँ 125 में। तो 75% क्या होता है, आपको पता है 25% क्या होता है 1/4, ठीक है। तो 75% क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/4, ठीक है। कैसे, देखो 25% क्या होता है 1/4, ठीक है। मुझे क्या बताना है 75% क्या करूँगा मैं इंटू कर दूंगा 3 से, यहाँ पे भी इंटू करूँगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 3/4 ऑफ n, ठीक है, ये क्या 75% ऑफ द नंबर, उसको यदि मैं ऐड करता हूँ 125 में तो मुझे एक वैल्यू मिलती है, वो क्या मिलती है नंबर इटसेल्फ, नंबर मिल जाता है, ठीक है। यदि मैं नंबर का 75% को, ठीक है, जो नंबर है उसका 75% निकाल के 125 में ऐड करता हूँ तो मुझे वापस से नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है n की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 3n/4 इज इक्वल टू 125, ठीक है। जब यहाँ पे n निकालोगे तो 4, ये क्या हो जाएगा n/4 इज इक्वल टू 125, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500। तो मैं कह सकता हूँ नंबर क्या होगा 500, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि n को मैं 100 मान लेता हूँ, n को क्या मान लेता हूँ 100, ठीक है। अब देखो यदि n को 100 माना तो उसका 75% क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, उसको मैंने 125 में ऐड किया और फिर से वापस से 100 मिल जा रहा है। तो इस तरीके से करोगे तो एक अलग तरीके का आंसर आएगा और हो सकता है कि गलत कर लो, ठीक है। तो आपको सोच समझ के ये करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना है। तो हम यही सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे लेटर से उन्होंने बोला है कि किसी भी नंबर का 75% निकाल के मैं 125% में ऐड करता हूँ, 75% निकाल के
ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 125 में, ठीक है, तो मुझे वापस से वो नंबर मिल जाता है 100%। नंबर क्या होगा? 100%। तो मुझे पता लगा कि 75 में मैं ऐड करता हूँ कुछ चीज़ तो वो 100% बन जा रही है। तो कितना ऐड कर रहा हूँ? इसका मतलब मैं प्लस कर रहा हूँ 25%, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि 25% यदि 125 है तो मुझे 100% बताना है। अब आप देख सकते हो 25% की वैल्यू कितना है? 125। तो मुझे पता लग गया 25% किसके इक्वल है? 125 के। तो 75% किसके इक्वल हो जाएगा? इंटू करेंगे कितने से? 3 से। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इंटू करेंगे कितने से? 3 से। तो अब देखो होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 75, 375, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 75%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 375, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है? टोटल नंबर बताना है। तो टोटल के लिए मैं क्या करता हूँ, लेटर से मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया है। मुझे पता है 25% किसके इक्वल है? 125 के इक्वल। तो 100% किसके इक्वल होगा? तो ये करने के लिए मैंने इंटू किया 4 से। इसमें भी जब मैं इंटू करूँगा 4 से तो ये क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। ध्यान से सुनो, मुझे पता है 75% में मैं और कितना ऐड करूँ कि 100% हो जाए? 25%, ठीक है। और वो 25% कितना है? 125। यदि मैं 125 ऐड करता हूँ तो वो कितना बन जाएगा? 100%। तो मुझे पता लग गया 25% किसके इक्वल है? 125 के। 25% इक्वल टू 125। तो 100% कितना हो जाएगा? इसमें इंटू किया 4 से, इसमें भी इंटू कर दूंगा 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, ठीक है। यदि जो न्यूमरेटर है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया 20% से और जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने डिक्रीज कर दिया 5% से, ठीक है। तो मेरे पास एक वैल्यू आता है, फ्रैक्शन आता है 5/2। तो मुझे क्या करना है? ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, ठीक है, जिस पे मैंने इंक्रीज या डिक्रीज किया है, ठीक है। लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन में मान लेता हूँ n/d, ठीक है। एंड क्या? न्यूमरेटर, d क्या? डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो न्यूमरेटर है उसको मैंने इंक्रीज किया है 20%, ठीक है। n को मैंने क्या किया है? n को मैंने इंक्रीज किया है कितने परसेंट? 20%, ठीक है। 20% क्या होता है? आप सभी को पता है 20% इज नथिंग बट 1/4 या फिर 1/5, ठीक है। 1/5 होता है ना, राइट, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में जब इंक्रीमेंट करूँगा तो n प्लस 1/5 ऑफ n, ठीक है। क्योंकि 20% ऑफ n क्या हो जाएगा? 1/5 ऑफ n हो जाएगा क्या? 20%, ठीक है, 20%, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इंक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल वैल्यू पे मैंने इंक्रीमेंट किया है 1/5 ऑफ n का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मेरे? ये हो जाएगा n प्लस 1/5n, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 5 और 1 6n/5, ठीक है। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है उस पर मैंने डिक्रीमेंट किया है कितने परसेंट का? 5% का। अब 5% क्या हो जाए? ये होता है आपका 1/20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर माइनस 1/20 ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा? 20 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 19/20d, ठीक है। अब सभी को मैंने परसेंटेज चेंज सेकंड पार्ट में पढ़ाया था, जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे मैंने डिटेल में परसेंटेज चेंज पढ़ाया था। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो एक बार प्रीवियस वीडियो देख सकता है, ठीक है। अब देखो इनका जो रेशो आता है, देखो ये मेरे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है n/d, लेकिन मैंने n पे क्या कर दिया? 20% इंक्रीमेंट कर दिया, तो वो क्या हो गया? 6n/5, ठीक है। 20% क्या होता है? 1/5, ठीक है। अगर प्रीवियसली 5 था तो अब कितना हो गया? 6, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और इस पे मैंने डिक्रीमेंट कर दिया 5% का, तो 5% क्या होता है? 1/20। तो प्रीवियसली यदि 20 था तो अब कितना हो गया? 90, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आपको न्यूमरेटर पता है और डिनोमिनेटर पता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो इनका वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5/2 के इक्वल, ठीक है। तो n/d करेंगे, n क्या है? 6n/5 डिवाइड बाय d क्या है? 19d/20। ये किसके इक्वल आ रहा है? 5/2 के इक्वल। ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो 20 है ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6n × 20, 6n × 20 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा? 5 × 19d। ये क्या हो जाएगा? 5 × 19d
इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। ठीक है, अब मुझे n/d निकालना है, क्योंकि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, n/d। ठीक है, n/d कैसे आएगा, आप देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे n चाहता हूँ तो लेटर से इसको मैं काट देता हूँ, 5 से कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n/d इज इक्वल टू, ये 6 × 4 नीचे आ जाएगा, तो 5/2 × 6 × 4। ठीक है, और ये जो d है ये 19 ऊपर चला जाएगा, तो ये 19 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे खाली d बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5×19 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 95 डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 95/48। ठीक है, जो n/d है ओरिजिनल फ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, 95 डिवाइड बाय 48। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20%। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो रेक्टेंगल है, लेटर से मैं उसका लेंथ मान लेता हूँ 100, और जो उसका ब्रेथ है उसको मान लेता हूँ मैं कितना, 100 ही मान लेता हूँ। ठीक है, अब उस पर क्या किया, 10% और 20% का चेंज कर दिया। ठीक है, जब चेंज किया तो जो एल डैश होगा इंक्रीमेंट करने के बाद 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा इसका 10, तो वो हो जाएगा 1110। ठीक है, सिमिलरली जो बी डैश होगा वो बी डैश क्या हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस पर कितने का चेंज हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये जो बी डैश होगा वो बी डैश कितना हो जाएगा मेरे पास 120, इसका 20% क्या हो जाएगा 20, और 100 + 20 120। ठीक है, अब देखो अगर इंक्रीज किया है लेंथ और ब्रेथ दोनों को, तो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, पहले ये वाला एरिया निकालना है, ओरिजिनल एरिया, और ठीक है, और फिर ये वाला एरिया निकालना है, और फिर डिफरेंस चेक कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं क्या करता हूँ इसको 10 10 मान लेता हूँ, और इनको 11 और 12 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर 10 है लेंथ और उसका 10% इंक्रीमेंट करूँगा, तो 10 का 10% क्या हो जाएगा 1, तो वो हो जाएगा 11। अगर यहाँ पे लेंथ मेरे पास 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 10% इंक्रीमेंट, तो क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पे अगर मेरे पास जो ब्रेथ है वो 10 है और 20% इंक्रीमेंट करूँगा तो वो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब जब मैं एरिया निकालूंगा L × B यहाँ पे, तो एरिया क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट जो भी है हमारे पास, और यहाँ पे जब मैं एरिया निकालूंगा तो ये जो एरिया होगा ये आ जाएगा आपका 11 × 12, ये हो जाएगा 132। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि चेंज कितने का आ रहा है, एक्चुअल में 100 आना चाहिए था, लेकिन मैंने जब इंक्रीमेंट कर दिया तो 132 आ रहा है, तो चेंज कितने का आ रहा है 132 - 100। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो एक्चुअल में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 32 का। ठीक है, 32 का चेंज आ रहा है। ठीक है, कितने पे आ रहा है 100 पे, ओरिजिनल पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है 100 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से कर दूंगा इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 32%। मैं कह सकता हूँ जो मेरा एरिया आएगा वो 32% एक्स्ट्रा आएगा यदि मैं लेंथ को 10% इंक्रीज कर दूं और जो ब्रेथ है उसको 20% इंक्रीज कर दूं। 10 का 10% क्या होता है 1, तो अगर मैं 10 में 1 ऐड करूंगा तो 11 हो जाएगा, और 10 का 20% क्या होता है 2, तो अगर मैं ब्रेथ में 2 ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। काफ़ी आसान है, अगर मैं चाहता तो 100 कर सकता था, लेकिन आप देख सकते हो यदि मैं 100 लेता तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी आती है और हमको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। ठीक है ना, इसलिए हमको थोड़ा अपने ऊपर से जो कैलकुलेशन का जो वर्डन है उसको कम करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीज्ड बाय 50%, देन परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, कई बार क्योंकि वो जानते हैं कि हमको ये सब नहीं पता होता, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं और वहाँ से हमको कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हो, 3.14 रख सकते हो, और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज।